मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे प्रश्न सीजीपीएससी सीजी व्यापम दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो हम लोग सीधे जो है क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, सकल नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो ये जो सकल नारायण मंदिर है ना, इसी नाम से सकल नारायण पर्वत भी स्थित है। तो ये किस जिले में स्थित है भाई? तो देखिएगा, ये है आपके बीजापुर जिले में। कहाँ पर है ये बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम तहसील में, बीजापुर जिले में है ना भोपालपट्टनम तहसील, तो वहीं पर ये सकल नारायण मंदिर स्थित है। भोपालपट्टनम, इसमें भोपालपट्टनम तहसील है ना बीजापुर जिले में, तो यहाँ पर जो है ये सकल नारायण मंदिर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तो हमारे यहाँ टोटल कितने 11 अभ्यारण्य हैं, तो आपको उनकी अवस्थिति मालूम होनी चाहिए कि किस जिले में है, कब अस्तित्व में आया, कितना उसका क्षेत्रफल है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है भाई आपके कहाँ पर है? सूरजपुर जिले में। कहाँ? सूरजपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, सरभपुरीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो सरभपुरीय राजवंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, तो किस सरभपुरीय शासक के द्वारा स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, ये आप लोगों को बताना है। अलग अलग शासकों के नाम दिए हैं। सरभराज जो कि संस्थापक था, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। तो ये जो प्रसन्न मात्र था ना, इसी ने ये जो सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने का सिक्का जारी कर रहा है, मतलब इसकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी अच्छी रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी बताइए इसका आंसर। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो हो गया आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है भाई? दंतेवाड़ा जिले में है। उसके बाद जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, वो जो है कहाँ पर है? कोरिया जिले में पड़ता है, कोरिया सरगुजा कोरिया सूरजपुर जिले में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में है, इसका स्थापना वर्ष आप लोगों को बताना है। तो ये है 1982 में स्थापित हुआ था। अच्छा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ना हमारे एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था बताया जाता है, और लेकिन वर्तमान समय में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मतलब शुरू में ये था, बाद में हटा दिया गया। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन महानदी अपवाह तंत्र एवं नर्मदा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। केशकाल घाटी की अगर मैं बात करूं तो ये इंद्रावती और महानदी, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। बाकी ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, यही आपकी नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगर ये मैकल पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो जो शिवनाथ नदी है हो सकता है वो भी पश्चिम की ओर चल देती, महानदी में न मिल करके वो नर्मदा वगैरह में जाके मिलती। तो ये एक तरह से जल विभाजक का काम करती है मैकल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकौशल कला विथिका है, महाकौशल कला विथिका, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। महाकौशल कला विथिका, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। महाकौशल कला विथिका, हमारे छत्तीसगढ़ को किसी समय में महाकौशल भी बोला जाता था। तो महाकौशल कला विथिका मतलब ये कला से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र है। तो यहाँ दिया हुआ है जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर, जिला पुरातत्व संग्रहालय रायपुर जगदलपुर, उसके बाद राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर। तो ये जो
महाकौशल कला विथिका है ये रायपुर में है, जो महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है ना, यहीं पर आपका ये महाकौशल कला विथिका स्थित है। ध्यान रखना, इसको पूछा जा सकता है, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन है सुआ नृत्य संपादित किया जाता है। सुआ नृत्य संपादित किया जाता है मतलब कि किसके द्वारा किया जाता है? क्या पुरुषों द्वारा किया जाता है कि महिलाओं द्वारा, कि महिला तथा पुरुषों द्वारा, कि बच्चों द्वारा? तो भाई ये केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोहर गीत संबंधित है, काफी बार पूछा गया है कि सोहर गीत कब गाया जाता है? आंसर बताइए जल्दी। क्या ये विवाह के समय गाया जाता है, कि बच्चे के जन्म के समय, कि मृत्यु संस्कार के समय, कि पर्व के समय? तो ये जो है बच्चे के जन्म के अवसर पर ये गीत गाया जाता है, सोहर गीत, बच्चे के जन्म के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि जो पुरखौती मुक्तांगन है इसकी संकल्पना कहाँ पर की गई है। तो देखिएगा ये कहाँ पर है भाई, ये आपका ऊपरवारा गांव। कहाँ पर है ये? ऊपरवारा, भाटापारा नहीं है, चंपारण नहीं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, जो वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु, उनकी जन्मस्थली है अभनपुर। ये रायपुर में ही है अभनपुर भी। और ये जो ऊपर वाला गांव जो कि नया रायपुर के अंतर्गत आता है, यहीं पर आपका पुरखौती मुक्तांगन स्थापित किया गया है। पुरखौती मुक्तांगन के अंतर्गत ना हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण संस्कृति को, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ हो, जहाँ का भी हो, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई है। संस्कृति प्लस इतिहास, उस वहाँ पर एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है। तो ये पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर ऊपरवारा गांव यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है आरंग ताम्रपत्र से। तो ये ना किसी भीमसेन, राजा भीमसेन द्वारा जारी किया गया था आरंग ताम्रपत्र, जो कि आरंग से मिला है। आरंग जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, रायपुर जिले के अंतर्गत है। तो किन राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है? सूरा का उल्लेख मिलता है, दायित का उल्लेख मिलता है, विभीषण का उल्लेख मिलता है, मतलब उपरोक्त सभी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत आंसर किया है तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।